फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक टेबल गिवन बिलो है जो क्या बता रही है, टेम्परेचर सेल्सियस में भी बता रही है और साथ साथ टेम्परेचर को उसकी फारेनहाइट वैल्यू भी बता रही है। तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। टेम्परेचर में ना देखो, जो सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको इसमें इस बार ना कंडीशन मेंशन है कि आपको सेल्सियस को ना एक्स एक्सिस पे ही रखना है और फारेनहाइट की जो वैल्यूज है उसको वाई एक्सिस पे रखना है। तो टेम्परेचर सेल्सियस में भी गिवन है, टेम्परेचर फारेनहाइट में भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखो जैसे हमें कंडीशन गिवन थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपको टेम्परेचर कौन सा रखना है, सेल्सियस वाला। तो मैंने वही रखा, उसकी नंबरिंग की है 20, 40, 60, 80 एंड 100 तक। अब ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि टेम्परेचर फारेनहाइट का रखना है, तो मैंने वही रखा। और इसमें देखो मैंने नेमिंग की है 0 से 30, फिर 30 से 60, यानी 30 का गैप लिया है और इसको कंप्लीट किया है। कहाँ तक नेमिंग की है मैंने, 210 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पास जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, वो फारेनहाइट में कहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस से। तो देखो हॉरिजेंटली 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसको चलेंगे हम वर्टिकली, और फिर देखो 60 के सामने जहाँ पे दोनों लाइन्स मीट करेंगी वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया है, हमने मार्क कर दिया है। सेकेंड टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। देखो 40 डिग्री सेल्सियस ये है, तो फारेनहाइट पे ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। देखो अब 40 पे आप वर्टिकली चलो तो देखो यहाँ पे आपका 90 का मार्क है, तो आपको क्या लेना है, देखो 90, और देखो ये आपका 110 है, तो ये हल्का सा यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, ये जो एक बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है, जहाँ पे पॉइंट दोनों लाइन्स हमारी मीट हुई है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना पॉइंट बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को मार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हॉरिजेंटली 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, लेकिन ये वर्टिकली में कहाँ पे है, 140 है फारेनहाइट। 140 किसके बीच में लाई करेगा, 120 और 150 के बीच में। तो देखो इसको मार्क कर लेते हैं 160। देखो 60 से हम वर्टिकली जाएंगे और 140 आपका कहाँ पे पड़ेगा, देखो हाफ के ऊपर ना आपका यहाँ पे ये जो हाफ आ रहा है यहाँ पे, तो 135 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, 140 लेना है, तो इस लाइन से आपको हल्का सा ऊपर जाना है। तो जो आपका मार्क आएगा वो आएगा हल्का सा ऊपर। 140 आपका किसके बीच में लाई करेगा, देखो 120 और 150 के बीच में लाई करेगा। तो जो आपका पॉइंट आएगा वो 60 पे इसके बीच में आएगा। देखो 120 में हाफ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट टेम्परेचर हमें लेना है 80 डिग्री सेल्सियस। ये फारेनहाइट पे कितना होगा, दे रखा 180। तो देखो 180 तो बिल्कुल आपका एग्जैक्टली मेंशन है। तो ये आपने हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले हम 80 से चलेंगे, 80 से आपको वर्टिकली जाना है और 180 पे से हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे दोनों लाइन्स हमारी मीट करें वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क है वो क्या दे रखा है आपको, 210 भी ऑलरेडी मेंशन है। तो आपको क्या करना है, 100 से हम क्या चले, आप वर्टिकली जाओगे और 210 से हॉरिजेंटली, देखो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपके मीट करेंगे वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट। अब आपको क्या करना है, आपको लाइन से सारे, एक लाइन से आपको ये सारे पॉइंट्स को मीट करा देना है। तो ये आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक टेबल गिवन है जो क्या शो कर रही है, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस बॉडी के मोशन को जो डिस्क्राइब करेगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर दे रखा है। तो इस डाटा के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हॉरिजेंटली मैंने यहाँ पे रखा है टाइम को और एक्स एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकली मैंने यहाँ पे रखा है डिस्प्लेसमेंट को। देखो हॉरिजेंटली हमारी नेमिंग है 1 से लेके 5 तक, और वर्टिकली मैंने लिया है 2 का गैप रख के 14 तक नेमिंग की है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम है, देखो 0 सेकेंड पे, तो 0 आपका यहाँ पे भी तो होगा ना 0। तो देखो 0 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 हुआ है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो 0 से 2 पे, यानी यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, 2 के ऊपर यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया है। अब सेकंड डिस्प्लेसमेंट कब हुआ है, 1 सेकंड पे। टाइम देखो हॉरिजेंटली 1 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4। तो देखो 4 कहाँ पे आपका, 1 से जाएंगे, 4 यहाँ पे है। तो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे।
अब देखो नेक्स्ट टाइम दे रखा है हमारे पास 2 सेकंड का। 2 सेकंड हॉरिजेंटली है आपके पास, और 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 6 का, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो 2 से जाएंगे और ये 6 पे, यहाँ पे आपकी जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही है वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, 3 सेकंड। 3 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 9 मीटर। अब देखो 9 कहाँ पे लाई करेगा आपका, 10 और 8 के, 8 और 10 के बीच में, यानी यहाँ पे आएगा आपका नंबर 9। रफली मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे आ गया। और आपने टाइम कौन सा 3 सेकंड के अकॉर्डिंग निकाला था ना, ये 3 सेकंड पे जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट टाइम क्या दे रखा है आपका, 4 सेकंड। हॉरिजेंटली 4 सेकंड है, 4 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 12। 12 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, 4 से वर्टिकली जाएंगे और देखो जहाँ पे ये हॉरिजेंटली इसको मीट करा देंगे, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हमारे मीट हो रहे हैं ना वहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को हम मैच करा रहे हैं, देखो। तो ये आपकी ग्राफ बन के रेडी हो गया है। ये आपके पास क्या है, आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया है। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में दे रखा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट। ये ग्राफ दे रखा है जो टेम्परेचर फोरकास्ट, और जो मतलब जो अनुमानित टेम्परेचर होता है वो, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है एक फॉर ईच डे ऑफ अ वीक, वीक के हर एक दिन का दे रखा है आपको। ग्राफ किसके बीच में है, जो फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ में अगर हम देखें तो डॉटेड लाइन से जो शो कर रखा है वो आपका फोरकास्ट टेम्परेचर है, और जो आपका स्ट्रेट लाइन से जो लाइन से ड्रॉ कर रखा है वो आपका एक्चुअल टेम्परेचर। अब फर्स्ट इसका ए पार्ट रीड करते हैं। ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। किस किस दिन पे हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम हुए हैं, आपको ये बताना है। तो देखो आंसर करने के लिए ना हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा। अब आप ना यहाँ पे ग्राफ में अगर हम देखें तो देखो मंडे को एक्चुअल और जो आपका ये है फोरकास्ट टेम्परेचर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। जिस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो आप ट्यूसडे को आपके दोनों पॉइंट्स मीट करें, इट मीन्स पहला डे आपके पास आ गया। आपके आंसर में क्या लिखोगे आप, ट्यूसडे। तो मैंने फर्स्ट आपका आंसर क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे पे हमारे दोनों सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट कोई सा दूसरा डे ढूंढते हैं हम जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करें। तो देखो नेक्स्ट आपके मीट कहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो फ्राइडे के दिन दोनों फिर से मीट कर रहे हैं। कौन सी लाइन मीट कर रही है, फोरकास्ट टेम्परेचर भी सेम हो रहा है, मीट कर रहा है इन द सेंस कि फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम हो रहे हैं। तो अब आपका नेक्स्ट डे कौन सा हो गया है यहाँ पे, फ्राइडे। एक और देख लेते हैं, अगर कोई हमारे पास ऑप्शन है तो हम चेक करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो संडे, ये देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपके मीट कर रहे हैं, और ये कौन से डे पे मीट हो रहे हैं, यानी एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर किस डे पे सेम हो रहा है, लास्ट में आपके पास संडे को। तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संडे। यानी वीक के अंदर 3 डे ऐसे हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, जिसके ऊपर जिस दिन हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम हो रहा है। बी पार्ट को रीड करते हैं। बी पार्ट में आपको बताना है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। होल वीक में फोरकास्ट टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे गई, आपको ये बताना है। तो देखो ग्राफ में अगर हम डॉटेड लाइन को देखें तो डॉटेड लाइन के जो पॉइंट्स है देखो ये यहाँ पे जाके आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और ये पॉइंट कहाँ पे है, देखो अगर आप टेम्परेचर को मीट करो, क्योंकि वर्टिकली जो है आपको टेम्परेचर शो कर रखे हैं, तो वर्टिकली देखें तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में आपको बताना है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक के अंदर मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब था, आपको ये बताना है। तो देखो इसको भी हम, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम किससे देंगे, ग्राफ से देंगे। देखो ग्राफ में देखें ना तो ये देखो ये आपके पास आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो भी बताने किसकी थी, एक्चुअल टेम्परेचर की। तो ये मिनिमम वैल्यू अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये कितने टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर शो कर रही है यहाँ पे, 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या हो गया है, आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 15 डिग्री सेल्सियस वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट में आपको बताना है ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। कौन सा ऐसा दिन है जिसमें एक्चुअल टेम्परेचर और जो हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर उसकी वैल्यू सब के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका आंसर भी हम ग्राफ को देख के देंगे। देखो मंडे पे, ये मंडे में डिफरेंस इतना नहीं है।
अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो वेडनेसडे में भी इतना गैप नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें थर्सडे की, तो देखो थर्सडे के बीच में हमारे पास कितना ज़्यादा गैप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा गैप हमारे पास किसके बीच में है, यानी ये जो गैप है ना ग्राफ के अंदर, ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंस। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। ऑन थर्सडे द एक्चुअल temperature differ most from the forecast temperature।